नमस्कार दोस्तों। हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि वजीर एक्स कभी भी आप लोगों का और हम लोगों का पैसा वापस करने के मूड में नहीं लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो रहने वाली है आज की, इसको आप ज़रूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बता दूंगा कि हमें नहीं लगता और धीरे धीरे आपको भी ये चीज़ लगने लगेगा कि वजीर एक्स का इरादा नहीं है आप लोगों का पैसा वापस करने का। अभी जो करंट सिनारियो बन रहा है, अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर साथियों आप लोगों का 27 जून का एक ट्वीट देखने को मिल जाएगा वजीर एक्स की तरफ से, जहाँ पर सिंगापुर कोर्ट ने इनका जो है शेड्यूल किया है हियरिंग, मतलब कि इनकी जो सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, वो आप लोगों का ये जो आप लोगों का है केस नंबर यहाँ पर आप देखिए 80/सम 940/2025। इसकी सुनवाई आप लोगों की 15 जुलाई 2025 को होने वाली है 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, ठीक है। वहीं पे अगर आप इसको सिंगापुर के टाइम से देखोगे तो 10 बजे सुबह के करीब में, और सुबह 7:30 बजे आप लोगों का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। अब यहाँ पर आप देखोगे इसके लिए अगर मान लीजिए उस दिन सुनवाई नहीं हो पाती है तो यहाँ पे आप लोगों को एक रिजर्व डेट भी रखा गया है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इनका एक रिजर्व डेट भी रखा गया है जो कि आप लोगों का है 16 जुलाई की। यानी कि अगर आप लोगों का 15 जुलाई 2025 को सुनवाई नहीं हो पाती है तो एक रिजर्व डेट रखा गया है कि 16 जुलाई 2025 को इसकी आगे की सुनवाई होनी है। अब उसमें अगर एक चीज़ और कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी सुनवाई आप लोगों की 10 जुलाई और 11 जुलाई को भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर कही गई हैं और उसके साथ से जो है ये सारी चीज़ें थैंक यू वगैरह पेशेंस वगैरह के लिए। अब जो मैंने ये बात कही कि वजीर एक्स को यहाँ पर नहीं लगता है कि ये अपना पैसा वापस करने के मूड में है, इसके लिए मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स और कुछ चीज़ें इकट्ठा किया हूँ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि कोर्ट ने इनको 6 जून तक अपनी बात रखने का समय दिया है और 6 जुलाई तक आप लोगों को यहाँ पर अपनी बात रखने का समय दिया था। और उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर आप देखोगे 15 जुलाई को इनकी सुनवाई होने वाली है, 16 जुलाई को रिजर्व डेट रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ती है तो 10 जुलाई और 11 जुलाई को भी सुनवाई इनकी हो सकती है। ये सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। ये तो न्यूज़ हो गई। अब यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर तो आप लोगों का वजीर एक्स का ट्वीट हो गया। अब इसके बाद से आते हैं इस जगह पर, ये जो न्यूज़ है आप यहाँ पर देखिए कि भैया इन्होंने क्या किया है। वजीर एक्स ने 342 करोड़ रुपया अपने फाउंडर्स को दिया है। किस चीज़ के लिए? बिफोर हैक, यानी कि जब 2000 करोड़ रुपया हैक हुआ है उससे पहले इन्होंने 342 करोड़ रुपया अपने फाउंडर्स को दिया है। किस चीज़ के लिए दिया है भैया? कोई पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, और किस डेट में दिया है ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 2021-2022 में भैया इन्होंने 342 करोड़ रुपया दिया हुआ है। और किसको दिया है? क्विजिल 21 सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने दिया है। अब ये दिया है, कैसे दिया है, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने 342 रुपया जो दिया है वो क्विजिल जो कंपनी है वो है भी तो किसकी कंपनी? इन्हीं की कंपनी है, ठीक है। 342 करोड़ रुपए वजीर एक्स ने पेड किया है क्विजिल 21 सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को 2021-22 में, जो कि निश्चल शेट्टी के ही द्वारा ओन्ड किया जाता है और इनकी वाइफ के द्वारा यहाँ पे इस चीज़ को ओन्ड किया जाता है। और क्या दिखाया गया है कि इन्होंने अपनी कंपनी को ओन किया है, मतलब उतने कम पैसे दिए हैं और इस पैसे को शो किया है एक्सपेंसेस के तौर पे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंसेस के तौर पे यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा शिवायु लैब्स ने जो है यहाँ पे ये जो है एन और NS एंड MG के नाम से ये जो है ओन किया हुआ है। तो भैया इसने भी यहाँ पे जिसने ये ट्वीट किया है, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने डिस्क्लोजर भी दिया हुआ है जहाँ पर नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी है। यहाँ पे देखिए शिवायु लैब्स करके है और इन्होंने जो है क्विजिल 21 सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को 1/4/2021 से 31/3/2022 का जो स्टेटमेंट है उसमें इन्होंने ट्रांसफर किया है। टोटल यहाँ पर जो है मैन पावर सप्लाई और बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस और अदर एक्सपेंसेस पे इन्होंने शो भी किया है। इस पैसे को पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद से साथियों आप यहाँ पर एक न्यूज़ और देखिए, यहाँ पर ये न्यूज़ हो गई। इसके बाद से आप देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देगी कि यहाँ पर आफ्टर 2000 करोड़ हैक वजीर एक्स को फाउंडर निश्चल शेट्टी क्वाइटली ट्रांसफर्स ओनरशिप टू वाइफ, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि सारा का सारा ओनरशिप अपने 2000 करोड़ का जो हैक हुआ है उसके बाद से अपना सारा ओनरशिप अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि उन्होंने 100% शेयर्स जो है अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है।
कब किया है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है इस आर्टिकल में कि यहाँ पे इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिखाई गई है। अगस्त 13 2024 को इन्होंने ये फंड ट्रांसफ़र किया है, जिसमें निश्चल जो शेट्टी हैं इन्होंने अपना जितना भी शेयर होल्डर था वो आप देखिएगा यहाँ पे माउझरी गुहा जो इनकी वाइफ हैं उनको 100% शेयर यहाँ पे भैया ट्रांसफ़र करके रखा हुआ है। अब दोस्तों आप बताइए कि इससे पहले का जो खेला निकल करके आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये बंदा आप पैसे देने के चक्कर में है? इसके बाद से यहाँ पर आप देखिएगा जो इसकी वाइफ को इसने फंड ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पर आप देखोगे तो निश्चल चक्रपाणी शेट्टी, पासपोर्ट नंबर ये है इस बंदे का, शेयर आप लोग देखिए 0.00% रह गया है। और ये कहाँ गया पैसा सारा? माधुरी गुहा के नाम पे, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर इनका ये है और 100% यहाँ पे शेयर इनका यहाँ पे दे दिया गया है। डेट भी बाकायदा यहाँ पे मेंशन है 14/8/2024 को। यहाँ पर देखिए ट्यूसडे अगस्त 13 2024 की घटना है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रिप्लेस ऑफ शेयर होल्डर नोटिफिकेशन। शेयर होल्डर्स इन्होंने दिया है और इसको जो है इनको बताया हुआ है, ठीक है। और ये लाइसेंस नंबर है भैया, लाइसेंस टाइप आप लोगों का सर्विसेज है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का आजमान मीडिया सिटी, और ये शेयर होल्डर्स की पूरी डिटेल है। और यहाँ पर आप लोगों का है पूरा का पूरा ब्यौरा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो साथियों इतना बड़ा खेला हैक के पहले इन लोगों ने कर रखा है और हैक करने के बाद से भैया कोल्ड खेल रहे हैं और वहाँ पर अपना पता नहीं कौन सा स्कीम लेकर के आ रहे हैं, आरटी टोकन के माध्यम से पैसा वापस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता है कि ये किसी पैसे वापस करने के मूड में है। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोग इस ट्वीट को देख लो और इस ट्वीट के माध्यम से आप खुद समझ सकते हो कि 15 जुलाई 2025 को इनकी जो सुनवाई, कोर्ट बिल्कुल ये चाहता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से लोगों का पैसा वापस हो जाए, चाहे थोड़ा बहुत ही वापस हो जाए। लेकिन अगर इनकी नीयत सही होती, आखिर ये पैसा क्यों ट्रांसफ़र किया गया, ये पैसा आखिर लोगों का जो है ये पैसा आखिर क्यों ट्रांसफ़र किया गया अपनी वाइफ के नाम पे? या दूसरी बात कि ये भैया चलो वो तो ठीक है कि ओनरशिप बचाने के लिए उन्होंने दे भी दिया होगा अपनी वाइफ को, लेकिन यहाँ पर 342 करोड़ रुपया ये किस बात के लिए और हैक के पहले ये किस बात के लिए यहाँ पर दिखाए और अपने ही कंपनी को क्यों ट्रांसफ़र किया? ये सारी चीज़ें सवाल के दायरे में खड़ा करती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी हमें जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।